अब इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जावास्क्रिप्ट में डेट और टाइम कैसे वर्क करता है, कैसे हम डेट ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं और कैसे हम डिफरेंट मेथड्स को यूज कर सकते हैं डेट्स के अंदर। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सो इन जावास्क्रिप्ट डेट्स एंड टाइम आर रिप्रेजेंटेड बाय डेट ऑब्जेक्ट। तो जावास्क्रिप्ट में डेट और टाइम डेट ऑब्जेक्ट से रिप्रेजेंट होते हैं। जैसे हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट होते हैं, डेट भी एक ऑब्जेक्ट है। A date object provides date and time information and also provides various methods. Okay. In JavaScript, date defines the ECMAScript epoch that represent millisecond since 1 January 1970 UTC. This date and time is same as Unix epoch, which is predominant base value for computer recorded date and time values. So जो हमारा यूनिक्स सिस्टम है वो 1 जून 1970 से ही टाइम रिकॉर्ड करना स्टार्ट करता है। तो जावास्क्रिप्ट में भी जो भी डेट मॉड्यूल है, डेट ऑब्जेक्ट है, उसका रेफरेंस भी सेम ही है। ठीक है, लेट्स सी हाउ वी कैन डिफाइन और क्रिएट डिफरेंट डेट ऑब्जेक्ट्स। सो उसको क्रिएट करने के मोटा मोटी 4 तरीके हैं। फर्स्ट, आप डेट कंस्ट्रक्टर यूज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ न्यू कीवर्ड। सेकेंड, आप उसमें मिली सेकेंड्स डाल सकते हो। थर्ड, उसमें आपको डेट स्ट्रिंग डालनी पड़ेगी। और फोर्थ जो है, उसमें आप ईयर, मंथ, डे, आवर्स, मिनट, सेकेंड एंड मिली सेकेंड्स को पास करके आप डेट ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर सकते हो। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, लेट्स डू वन थिंग कि हम सिर्फ डेट ऑब्जेक्ट को क्रिएट करें। तो एक वेरिएबल लेते हैं नाउ करके। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, न्यू, और डेट कंस्ट्रक्टर को लिख के एम्प्टी पास करेंगे। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, इस डेट ऑब्जेक्ट को प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो हमने एक वेरिएबल बनाया डेट ऑब्जेक्ट के लिए नाउ। लेट्स सी व्हाट हैपेंस व्हेन वी प्रिंट दिस। जैसे हम रिफ्रेश करेंगे इस फाइल को, हमें डेट मिलेगी अभी की, विच इज सैटरडे जुलाई 2 2020। ओके, सो दिस इज द रिकॉर्डिंग टाइम। अब अगर आप इस डेट को देखो तो जब हम उसमें कंस्ट्रक्टर में कोई पैरामीटर पास नहीं करते हैं, उस केस में क्या होता है कि वो जो करंट डेट है, फिर जो अभी टाइम है, वो टाइम वो आपको रिटर्न करेगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कैन डिफाइन डेट ऑब्जेक्ट। दिस इज द फर्स्ट वे। उसके अलावा अब आते हैं सेकेंड वे पे, विच इज कॉन्स्ट डेट 2। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे अगेन न्यू कीवर्ड यूज करना है और उसमें डेट कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल करके यहाँ पे हम सेकेंड डालेंगे। व्हाट इफ वी राइट 0 सेकेंड एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस व्हेन वी डू दैट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डेट 2 और डेट 2 का यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। जैसे हम डेट 2 को यहाँ पे प्रिंट करते हैं, यहाँ पे क्या होगा, हमें एक वैल्यू आएगी। लेट्स सी वो वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे डेट 2 की वैल्यू है थर्सडे January 1 1970 5th hour 30 मिनट्स GMT 5:30। सो ये जो टाइम है ना, ये टाइम और ये टाइम सेम ही होगा इफ यू सी 1 जनवरी 1970, क्योंकि जैसे कि हमने डिस्कस किया कि जावास्क्रिप्ट सेम टाइम नोटेशन फॉलो करता है जब यूनिक्स का इपॉक क्रिएट हुआ था। ठीक है, सो जब भी आप उसमें मिली सेकेंड्स डालोगे वो उसमें वैसे ऐड होगा। अगर हम उसमें एक और कंसोल करें, console.log, और यहाँ पे हम लिखे डेट 3 और यहाँ पे हम लिखे न्यू डेट कीवर्ड में हम पास करें वैल्यू, तो यहाँ पे हम मिली सेकेंड में मल्टीपल वैल्यूज पास कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 100 मिली सेकेंड। जब हम 100 मिली सेकेंड पास करते हैं, उस केस में क्या होगा, लेट्स सी। एज यू कैन सी, मंथ सेम है, डे सेम है, डे सेम है, ईयर सेम है, एवरीथिंग इज सेम। इज जस्ट कि जो आपका टाइम है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, इंस्टेड ऑफ 100 अगर हम यहाँ पे 10,000 डालें, ओके, और या फिर 1 लाख डालें, लेट्स सी हाउ एग्जैक्टली इट विल गेट चेंज। सो इन दैट केस यू कैन क्लियरली सी द चेंज इन द मिनट्स। ओके, यहाँ पे पहले 30 मिनट था, अब यहाँ पे 31 मिनट 40 सेकेंड्स हो गया है। ठीक है, सो दिस इज हाउ बाय चेंजिंग मिली सेकेंड्स यू कैन फाइंड टाइम डिफरेंस बिटवीन दी 1970 1 जनवरी 1970 टू जो भी आप उसमें मिली सेकेंड पास कर रहे हो। ठीक है, ये रहा था मिली सेकेंड के थ्रू हम डिफाइन कर सकते हैं। अब आते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट पे, विच इज कैसे हम स्ट्रिंग पास करके यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं डिफरेंट वैल्यूज को। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं डेट 4 और यहाँ पे हम स्ट्रिंग पास करते हैं न्यू और फिर हमारे कीवर्ड के अंदर। अभी स्ट्रिंग में डेट बहुत सारे फॉर्मेट में हो सकती है, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल वी कैन जस्ट राइट 02 01 2021। ठीक है, अब ये कैसे प्रिंट होगा, लेट्स सी। डेट 4 है, द मोमेंट वी गो देयर, एज यू कैन सी Feb 01 2022। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, मंथ सेकेंड, हमने जो मंथ लिया वो सेकेंड लिया और डे जो लिया वो फर्स्ट लिया। तो इसका फॉर्मेट क्या था, इसका फॉर्मेट था बेसिकली
इसका फॉर्मेट था MMDDYY, ठीक है। अब एक और फॉर्मेट हम देखते हैं जो हम यूज करते हैं, उसमें हम यूज करते हैं MMDDYY, ठीक है। इस सेम चीज को हम कॉपी करते हैं और लेट्स प्रिंट दिस, ओके। जैसे हम वो करेंगे, यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं, ओके। यहाँ पे इंस्टेड ऑफ स्लैश हम यहाँ पे लिख सकते हैं मार्च का MIR, तो यहाँ पे हम स्लैश हटा के स्पेस लिखते हैं, ठीक है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। जैसे हम वहाँ पे मार्च लिखते हैं, एज यू कैन सी हमें डेट हमारा मिल जाएगा ट्यूसडे 01/2022 और जो भी डेट है, ठीक है। हम और फॉर्मेट्स पे आते हैं, ठीक है। दूसरा फॉर्मेट ये हो सकता है कि हमें जो डेट है वो DD फॉर्मेट में रखनी है और यहाँ पे सिर्फ हमें ये डालना है, ठीक है। लेट्स सी हाउ वी कैन डू दैट विद दिस फॉर्मेट, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे जून 4 और यहाँ पे हम लिखेंगे 2020। लेट्स सी इस केस में क्या होगा। जैसे हम यहाँ पे करते हैं, एज यू कैन सी जून 4 2022। सो जैसे कि आप देख पा रहे हो कि हम स्ट्रिंग पास करके डेट ऑब्जेक्ट की मदद से, कंस्ट्रक्टर की मदद से हम डेट को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी डिफरेंट जो अदर फॉर्मेट्स है आप वो यूज करके यहाँ पे आपके हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट हाउ वी कैन डू दैट विद द हेल्प ऑफ डेट स्ट्रिंग, ठीक है। अब आते हैं एक और इंटरेस्टिंग मेथड की तरफ, जिसका नाम जिसमें हम इंडिविजुअली वैल्यूज को पास करके क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हम लिखते हैं डेट 6 और डेट 7 होगा ये उस हिसाब से, और फिर यहाँ पे हम वैल्यू पास करते हैं, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे वैल्यू पास करेंगे तो यहाँ पे हमें फर्स्ट ईयर पास करना पड़ेगा। सो लेट्स जस्ट राइट 90 और वी कैन जस्ट पास 2022। फिर यहाँ पे हम मंथ में पास करेंगे 7th मंथ। यहाँ पे हम डे पे पास करेंगे कुछ 07 एंड देन वी कैन जस्ट पास आज में आप पास कर लो 5, मिनट्स में आप पास कर लो 30 एंड सेकेंड में आप पास कर लो 20 सेकेंड। वी कैन इवन पास और स्किप मिली सेकेंड, ओके। लेट्स सी जब हम इसको प्रिंट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, ठीक है। सो एज यू कैन सी डेट 7 संडे August 07 2020, ये, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना कि यहाँ पे मैंने 7 डाला है। 7th बेसिकली डिनोट करना चाहिए जुलाई को, राइट। बट यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है अगस्त, ठीक है। ये ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज जावास्क्रिप्ट में जो मंथ होता है वो 0 इंडेक्स होता है, मतलब वो स्टार्ट 1 से नहीं होता है, स्टार्ट 0 से होता है, ठीक है। उस हिसाब से करेक्शन हो रही है। अब हम आते हैं यहाँ पे 05 पे, ये बेसिकली जून होगा, बिकॉज जून 6 मंथ को हम जून बोलते हैं, बट स्टार्ट 0 से हुआ है तो 05 लिखने पे होगा। अब जून के महीने में अगर मैं डे 31 डालूं तो उस केस में क्या होगा, लेट्स सी। एज यू कैन सी जून में 31 डालने पे 31 होता ही नहीं है, राइट। तो जून के बाद क्या आ जाएगा, जुलाई आ जाएगा, जुलाई 1, ठीक है। अगर यहाँ पे हम 30 डाले तो उस केस में क्या होगा, एज यू कैन सी यहाँ पे जून रहेगा, जून 30 आएगा। तो आई होप आप समझ पा रहे हो कि कैसे आप डिफरेंट वैल्यूज को डाल के डेट ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट हाउ यू कैन क्रिएट बाय पुटिंग वैल्यूज मैनुअली। अब आते हैं कुछ मेथड्स पे जो डेट्स ऑब्जेक्ट में होते हैं, ठीक है। अब इन मेथड्स में क्या होता है वो एक बार देखते हैं। तो फर्स्ट बहुत ही कॉमन मेथड होता है, वो होता है हमारा गेट फुल ईयर वाला। अभी ये गेट फुल ईयर मेथड क्या होता है, ठीक है। तो हमें पता है बेसिकली मेथड और फंक्शन में डिफरेंस क्या है। मेथड इज एसोसिएटेड विद आइदर क्लास और ऑब्जेक्ट। तो हमारा जो डेट ऑब्जेक्ट है उससे मेथड लिंक होगा। तो एक डेट हम ले लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास डेट करके वेरिएबल, ओके, कॉन्स्ट डेट करके वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक डेट ले लेते हैं, न्यू डेट, और एम्प्टी डेट पास करते हैं। अब एक बार चेक करते हैं इसमें गेट फुल ईयर कैसे करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे गेट फुल ईयर एंड लेट्स सी। अब यहाँ पे जो डेट ऑब्जेक्ट है उसमें हम लिखेंगे डेट डॉट, बिकॉज मेथड को हम डॉट के बाद लिखते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे गेट फुल ईयर और फिर इसको हम कॉल कर लेंगे। जैसे हमसे कॉल करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 2022, बिकॉज करंट ईयर जो है 2022 है और हमने यहाँ पे डेट को पास किया ऐसे। अब आते हैं हम सेकेंड पे, विच इज गेट मंथ, ठीक है। हमें ईयर मिल गया, अब हमें मंथ फाइंड करना है, ठीक है। तो हम ये ऑब्जेक्ट ये मेथड यूज करेंगे।
तो उसके लिए हमें कुछ नहीं करना, सिंपल ये सेम कंसोल पास करना है। उसके बाद यहाँ पे लिखना है गेट मंथ, ठीक है। जैसे आप वो करोगे आपको मंथ मिल जाएगा, which is 6, ठीक है। तो अभी जो चल रहा है वो जुलाई का मंथ चल रहा है, चूंकि वो 7th मंथ है, बट मंथ स्टार्ट 0 से होता है, इसलिए वो 6 लिखा हुआ है इंस्टेड ऑफ 7। अब आते हैं नेक्स्ट पे, विच इज क्या कहते हैं, हमारा डे, ठीक है। तो डे के लिए हम क्या करेंगे, गेट डे, और गेट डे नहीं होगा, एक सेकेंड, गेट डेट करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे हम गेट डेट करते हैं, आज की डेट क्या 2 है, ठीक है। तो गेट डे का कोई मेथड नहीं होता है, गेट डे डेट होगा, ठीक है। अब आते हैं गेट आर पे, गेट आर। अब गेट आर को भी हमें सेम ही करना है, इसे कॉपी करके पेस्ट करते हैं और यहाँ पे हम आर लिखते हैं, गेट आर। तो ये गेट आर क्या करेगा, हमें डेट में से हमारा आर एक्सट्रैक्ट करके देगा। सो एज यू कैन सी यहाँ पे आर आ चुका है, विच इज ओके। सो यहाँ पे आर आ चुका है, विच इज ओके। इस आर को हमें कॉल करना पड़ेगा। तो एज यू कैन सी आर आ गया, विच इज 16 इज 4 बज रहा है, एज यू कैन सी। अब आते हैं हम मिनट पे। मिनट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंसोल डॉट लॉग गेट मिनट्स, और फिर यहाँ पे हम लिखेंगे डेट डॉट गेट मिनट्स, और फिर हम वापस कॉल करेंगे, हमें मिनट्स मिल जाएगा, ठीक है। सो सिमिलरली हम यहाँ पे लिखेंगे गेट मिनट्स। सो लेट्स सी हाउ इट गोज। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे मिनट्स मिल गया है, सो यहाँ पे 50 हो रहा है, यहाँ पे 50 हो रहा है। सो दिस इज हाउ वी कैन गेट डिफरेंट डिटेल्स ऑफ अ डेट ऑब्जेक्ट with the help of different methods such as get full year, get month, get date or get minutes. So that's it for this video of date object और कैसे हम date और time का डील करते हैं इन जावास्क्रिप्ट। अगर आपको कोई क्वेश्चंस है तो you can just write them in the comment section. Do like, share and subscribe our channel. Bye.